राजेश जूते की सिलाई करने वाला एक आदमी था। वो अक्सर सड़क किनारे बैठकर लोगों के जूते सिया करता था। उसकी हालत इतनी गरीब थी कि कोई उससे दोस्ती नहीं करना चाहता था। राजेश के बाप अपने बेटे पर फक्र करते थे। राजेश अपनी गरीबी में खुश था। एक दिन की बात है, शालिनी नाम की लड़की जो पैसों से बहुत अमीर थी, उसकी सैंडल टूट गई थी। ओफो नेहा, मेरी ये सैंडल टूट गई। ओह नो, अरे वो देखो सामने एक मोची बैठा है, चलो उससे तुम्हारी सैंडल ठीक करा देती हूँ। शालिनी और नेहा राजेश के पास आ जाती हैं। नेहा राजेश से कहती है, ओए लड़के, ये सैंडल जरा ठीक कर दे। ठीक है मैम साहब। राजेश मेहनत करके शालिनी की सैंडल ठीक करने लगता है। शालिनी को राजेश पसंद आने लगता है। राजेश ने उस दिन तो सैंडल ठीक कर दी, लेकिन शालिनी राजेश को अपना दिल दे बैठी। वो रोज राजेश के पास अपनी सैंडल लेकर आने लगी और घंटों तक कर बातें करने लगी। एक दिन शालिनी ने राजेश से कहा, राजेश, मैं रोज तुमसे मिलने आती हूँ अपनी टूटी सैंडल लेकर, लेकिन आज मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ शालिनी, बोलो ना, क्या बात है? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? शालिनी की ये बात सुनकर राजेश हैरान रह गया। उसने दबे शब्दों में कहा, शालिनी, लेकिन मैं तुमसे कैसे शादी कर सकता हूँ? तुम इतनी अमीर हो और मैं कहाँ जूते सिलने वाला, ये कैसे हो सकता है? उस वक्त शालिनी ने राजेश को कैसे भी करके शादी के लिए मना लिया। राजेश भी शालिनी को पाकर बहुत खुश था, लेकिन उनकी ये खुशी चंद दिनों की निकली। एक दिन शालिनी की फ्रेंड जब घर आई हुई थी, तब उसने शालिनी से कहा, यार शालिनी, तूने राजेश से शादी कैसे कर ली? ये तेरी जूती के बराबर भी नहीं था। बस मैं अपना दिल दे बैठी थी राजेश को, और प्यार अमीर गरीब नहीं देखता। वो ठीक है, पर तू अपने खर्चे कैसे कंट्रोल कर लेती है? बाप की दौलत तो बहुत उड़ाई है तुमने, अब पति की दौलत कैसे बचा लेती हो यार? जिंदगी एक बार मिलती है, आराम से जियो, पैसों को बचाकर क्या करना है? नेहा ये कहकर तो चली गई, लेकिन शालिनी अब अपने पुराने दिन याद करने लगी। फिर से अमीरों वाली हरकतें दिखानी शुरू कर दी। एक दिन की बात है, राजेश की बूढ़ी माँ ने शालिनी से कहा, बहू, ओ बहू, राजेश के लिए खाना बना देती, बेचारा भूखा गया है आज। ओके मम्मी, मैं अभी होटल से पैक करवा देती हूँ। शालिनी ने महंगे होटल से राजेश के लिए खाना मंगवा दिया। शालिनी अब घर में खाना भी नहीं बनाती, और राजेश जो पैसे मेहनत मजदूरी करके लाता, उसे शालिनी कहीं शॉपिंग करने में तो कहीं फ्रेंड्स के साथ घूमने में खर्च कर देती। एक दिन की बात है, राजेश की माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई। इलाज के लिए जब राजेश ने शालिनी से पैसे मांगे, शालिनी, मैंने जो तुम्हें पैसे दिए थे, आज उनकी जरूरत है, माँ की दवाई लानी है। वो पैसे तो घर के खर्चे में खर्च हो गए। हाँ? मैं रोज तुम्हें पैसे लाकर देता था, ऐसे कैसे खर्च हो गए? शालिनी, ऐसा क्या घर में आया? तभी उसकी बूढ़ी माँ बोल पड़ी, बेटा मैं बताती हूँ, ये जो तुम रोज अच्छा अच्छा भोजन करके अपनी बहू की तारीफ करते नहीं थकते थे ना, ये सब भोजन बेटी खुद नहीं बनाती थी, बल्कि होटल से मंगवाती थी। राजेश को उस वक्त शालिनी पर बड़ा गुस्सा आया, लेकिन वो गुस्से में कुछ नहीं बोला और अपने दोस्त से कुछ रुपए उधार लेकर माँ को दवाई दिलाने चला गया। शालिनी को अब किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई जिए या मरे। वो बस अपनी अमीरी वाली जिंदगी जीने में व्यस्त थी, न घर में खाना बनाती, न ही कोई काम करती। राजेश की बूढ़ी माँ अपना पेट भरने के लिए लोगों के घरों में जाकर खाना मांगकर अपना पेट भरने लगी थी, लेकिन शालिनी रोज राजेश के बाहर जाते ही पार्टी करना और घूमना उसने अपनी आदत बना ली थी। एक दिन जब राजेश घर लौट रहा था, तब एक काका ने राजेश से कहा, बेटा, जब औकात साइकिल की हो तो महंगी कार नहीं लेना चाहिए। क्या मतलब काका? मेरा मतलब साफ है बेटा, तुमने अमीर लड़की से शादी कर ली, लेकिन कभी देखा है कि वो तुम्हारे पीठ पीछे क्या करती है? काका, साफ साफ कहिए, क्या बात है? बेटा, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे जाते ही होटलों में पार्टी करती है, बड़े बड़े दोस्तों के साथ ताश खेलती है। तुम्हारी माँ भूखी प्यासी 2 रोटी के लिए भीख तक मांगने जाती है। बेटा, अमीर लड़की कभी गरीब की नहीं होती, ये सब नाटक है उसका तुमसे शादी करने का। एक दिन देखना वो तुम्हें छोड़ देगी। राजेश ने काका की बात पर यकीन नहीं किया, क्योंकि वो शालिनी को बहुत प्यार करता था। वो घर के खर्चों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता, लेकिन घर के खर्चे फिर भी पूरे नहीं होते। राजेश एक दिन मजदूरी करने दूसरे शहर गया हुआ था। तब शालिनी ने अपनी सास से कहा, माँ जी, वो तो घर पर है नहीं, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। बेटा, मेरे पास कहाँ से पैसे आए बेटा, वो तो तुझे ही सब कुछ दे कर जाता है,
माँ जी, मुझे पार्टी में जाना है, आप मुझे अपने बक्से में से पैसे दे दीजिए। आप क्या करेंगी पैसों का? राजेश की माँ मना करती रही, लेकिन शालिनी बार बार उनसे पैसे मांगती रही। जब विनती से काम ना चला तो उसने अपनी बहू का रंग दिखाया और अपनी सास को कसकर धक्का दे दिया और बोली, इतनी देर से पैसे मांग रही हो, तुम्हारी समझ नहीं आता क्या? अब आज से इस घर में जितने काम है तुम ही करना। याद रहे, उन्हें जरा भी कुछ बताए ना तो खैर नहीं तुम्हारी। राजेश की माँ अपनी बहू का ये रूप देखकर डर गई और डर की वजह से खुद ही मजदूरी करने जाने लगी। एक दिन की बात है, जब राजेश दूसरे शहर से लौटा तो उसने देखा कि उसकी बूढ़ी माँ लोगों के जूते साफ कर रही है। तो वो हैरान रह गया और भागकर अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, ये क्या कर रही है तू? ये जूते पॉलिश? शालिनी कहाँ है? उसने रोका नहीं तुम्हें? और मैं तो काम करने ही गया था ना बाहर, फिर ये सब क्यों? शायद शालिनी ने सही कहा था फोन पर कि आपकी आदत पैसे खर्च करने की बढ़ गई है। तभी वो काका राजेश को आकर एक थप्पड़ लगा देते हैं और कहते हैं, नालायक, ये माँ तेरी उस मक्कार बीवी के खर्चे उठाने के लिए जूते साफ कर रही है, ना कि अपने लिए। तूने फोन पर अपनी बीवी की बात मान ली और जब हकीकत में भी देख लिया तो अपनी माँ से ही कह रहा है। तभी राजेश की माँ बीच में बोल पड़ी, भाई साहब आप जाइए, मेरी बहू बेटा खुश है और मुझे क्या चाहिए। भाभी जी, इस बेटे की आंख खोलना आज जरूरी है। राजेश, तुझे यकीन नहीं है ना? तो चल आज आंखों से देख ले अपनी अमीर बीवी के कारनामे। काका राजेश की माँ को बिना पैसों के आज शालिनी के पास भेज देते हैं। जब राजेश की माँ बिना पैसों के शालिनी के पास गई तो शालिनी ने पूछा, माँ जी आज कितने पैसे लाई हैं अपनी अमीर बहू के लिए? बेटा आज कोई मजदूरी हुई ही नहीं। होगी भी कैसे, हाथ चलते ही कहाँ है? खाना तो ठूस ठूस कर खा लेती है बुढ़िया। कल से तुझे पानी भी नहीं दूंगी, देखना। खा खा कर भैंस हो गई है और काम बिल्कुल भी नहीं। ये कहकर वो कसकर माँ को धक्का मारती है तो राजेश आकर अपनी माँ को संभाल लेता है और कहता है, वाह शालिनी वाह, आखिर तुमने गरीब के प्यार पर अमीरी का तमाचा मार ही दिया। हाँ, मैंने गलती की तुमसे शादी करके, लेकिन इस बात की सजा मेरी माँ को क्यों दी तुमने? शालिनी, कल जब तुम माँ बनोगी ना तो तुम्हें कैसा लगेगा? बहू बनना आसान है शालिनी, लेकिन घर की लक्ष्मी बनना बहुत मुश्किल है। काका ने जब मुझे पहली बार तुम्हारे बारे में बताया था तब मैंने उनका यकीन नहीं किया था, लेकिन आज जब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा तो तुम्हारा ये रूप मुझे आज बड़ा मैला लग रहा है। शालिनी, मैं आज तुमसे दूर जा रहा हूँ अपनी माँ को लेकर, हमेशा हमेशा के लिए। तुम मेरी वो शालिनी नहीं हो। शालिनी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मुझे माफ कर दो राजेश, मैं अपनी अमीरी के नशे में घर को भूल गई थी। मैं आज भी तुम्हारी वही शालिनी हूँ, मुझे माफ कर दो। राजेश की माँ ने अपनी बहू को गले लगा लिया और राजेश को भी शालिनी को माफ करने के लिए कहती है। राजेश शालिनी को एक और मौका देता है और फिर शालिनी ने एक अच्छी पत्नी होने का पूरा फर्ज निभाया और फिर कभी लौटकर उसने माँ के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया।